नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्यगुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो रात्रि 7:55 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:09 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। शुभ योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में शाम 4:48 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। आपके घर का माहौल आपकी मानसिकता को नियंत्रित करता है। घर में मौजूद ऊर्जा आपके जीवन की दिशा को तय करती है। आपके बचपन के अनुभव आपके भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं और ये सभी बातें जानी जा सकती हैं आपके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव की बेहद गहरी व्याख्या, चतुर्थ भाव से जुड़े 15 अत्यंत दुर्लभ शोधपरक ज्योतिषीय सूत्र, ये न केवल आपके परिवार, घर, वाहन से जुड़ी समस्याओं को उजागर करेंगे, बल्कि आपकी मानसिक, आध्यात्मिक झुकाव और गुप्त पारिवारिक प्रभाव को भी बताने वाले हैं। अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है और नई खोज पसंद करते हैं, तो आज का दिव्य महाप्रयोग, जो कि चतुर्थ भाव से संबंधित है, यह आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 2 अप्रैल दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ में है और मंगल मिथुन में। केतु का संचरण कन्या में है। शनि और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं सूर्य, शुक्र, बुध और राहु, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध और शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप
अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। दो अप्रैल दिन बुधवार, उपनयन दोपहर 2:30 से शाम 4:44 तक सिंह लग्न में। नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, हल प्रवहण बीज बपन, कर्ण मर्दन सेवारंभ का मुहूर्त, कहीं नौकरी प्रारंभ करनी है और पूर्व दिशा की यात्रा प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:02 से 9:58 के बीच प्रातः काल किए जा सकेंगे। और साथ ही साथ उस दिन गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 9:13 से 11:30 के बीच वृश्चिक लग्न में प्राप्त हो रहा है। गर्भाधान का यह श्रेष्ठ मुहूर्त है। याद रखिए, मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपके लिए बता दिया है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, और उससे पूर्व किस अंश पर आपकी कुंडली में स्थित हैं आपके गुरु, शुक्र, सूर्य, मंगल आदि सभी ग्रह। क्या आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में ये सभी ग्रह एक खास अंश पर जन्म कुंडली के सबसे बड़े राजयोग का निर्माण कर देते हैं, और ठीक उस खास अंश से विपरीत अंश पर होने पर जन्म कुंडली के सभी राजयोगों को कमजोर कर देते हैं। ग्रहों के अंश से संबंधित एक बेहद अद्भुत जानकारी, अगर आपको इस जानकारी की आवश्यकता है, इस जानकारी को भली भांति जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए। इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए राशिफल को देखने के बाद, क्योंकि चतुर्थ भाव की जो चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, इसे भी जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं चतुर्थ भाव की। प्रिय दर्शकों, यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो और ऐसे चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो तो जातक का बचपन मानसिक रूप से अस्थिर होता है, या परिवार में कोई ऐसी चीजें होती हैं, कोई छुपा रहस्य हो सकता है जिसके चलते इस जातक का बालपन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकेगा। आजमाइए, जिस कुंडली के चतुर्थ में चंद्रमा है और ऐसे चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये तय जानिएगा कि इस जातक का बालपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा, और बालपन अच्छा नहीं गुजरा तो सीधी सी बात है, इसका मानसिक विकास जो होना चाहिए वो भली भांति नहीं हुआ होगा। यदि चतुर्थ भाव में शनि और केतु की युति हो तो जातक का घर और उसके घर का माहौल वैराग्यपूर्ण होता है। अब सवाल उठता है कि घर के माहौल की यदि हम चर्चा करें वैराग्यपूर्ण की, तो यह कैसे हो सकता है? माता पिता सब हैं। अच्छा, ये भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक माता पिता सचमुच ऐसे होते हैं कि वो साधक प्रवृत्ति के हैं, वो बच्चे को प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका ज्यादा समय साधना में लगा हुआ है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस साधना को 2 तरह से समझ लीजिए। एक पूजा वाली साधना हो गई, एक दूसरी साधना होती है कर्म की साधना। कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो बड़े पदों पर हैं, बच्चों को आया पाल रही है, कोई और पाल रहा है, तो यह भी एक वैराग्यपूर्ण माहौल ही आपके लिए है, क्योंकि आपको तो प्रेम मिला ही नहीं, तो आप वैराग्यपूर्ण जीवन ही जिए हैं। 1 2 अब दूसरे नंबर पर आइए, तो एक परिवार ऐसा भी देखने में आया है कि माँ बाप हैं, घर में सब कुछ है, परंतु बच्चों से कोई विशेष प्रेम नहीं है। कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि नहीं, बड़े वाले से तो प्रेम था, मेरे होने के बाद माता पिता को पता नहीं क्या था, हमसे मुझसे कोई लगाव नहीं था। तो ऐसी स्थिति यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ में है, शनि केतु का चतुर्थ से संबंध है, तो समझ लीजिए आपके घर का माहौल वैराग्यपूर्ण रहा है, और बचपन में जो भावनात्मक सहारा आपको मिलना चाहिए वो आपको कम मिला है। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल स्थित हो और ऐसे मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो जातक अपने घर या संपत्ति को लेकर के कानूनी विवाद में अवश्य ही फंसता है। हालांकि मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहता हूं, चतुर्थस्थ मंगल जातक को लैंड वगैरह बहुत देते हैं, जमीन खूब देते हैं। शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक निर्माण कार्य भी खूब करता है, यानी अपने जीवन काल में घर बनाता बनवाता जरूर है, लेकिन मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक संपत्ति को लेकर के कई बार अपने, मान लिया जाए जमीन आपने खरीदा, उसमें कोई ना कोई लिटिगेशन इत्यादि है, कोई परेशानी है, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में हो और राहु या केतु से युक्त या दृष्ट हो तो जातक का जन्म किसी पारिवारिक रहस्य या जटिल परिस्थितियों के बीच होता है।
प्रिय दर्शकों, ये बहुत खोल के बताने जैसा नहीं है, ये बस समझने का है। कई परिवार में कई तरह के रहस्य हैं और इसको ऐसे हम समझा सकते हैं। बहुत एक छोटा सा इसका उदाहरण समझाता हूं। ऐसा भी कई बार देखने में आया है कि बच्चे को खुद भी नहीं पता कि वो जिनको अपना माता पिता समझ रहा है वो उसके माता पिता नहीं है, वो उनके बहन का बेटा है या बड़े भाई का बच्चा है इत्यादि। ये जब तक वो समझदार नहीं होता तब तक उसके लिए माहौल रहस्य, क्योंकि उससे छुपा हुआ है तो उससे छुपा हुआ है तो उसके लिए रहस्य हो गया। ये एक सामान्य पॉइंट है। हर घर के अलग अलग तरह के रहस्य होते हैं, ये उस रहस्य की चर्चा है। उसमें से एक छोटा सा रहस्य मैंने आपको समझाया, बाकी घर के रहस्यों पर चर्चा नहीं करूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति हो तो जातक के घर में एक बौद्धिक अथवा शासकीय माहौल होता है। फिर से, अब कई ऐसे घरों में देखे होंगे, विशेष करके उन घरों में ज्यादा देखने को मिलता है जहां माता पिता शिक्षक हों, टीचर हों, तो शासकीय माहौल रखते हैं। विशेषकर माता टीचर हैं तो विशेष शासकीय माहौल रखती हैं। अथवा किसी, ये नहीं कह रहा है कि टीचर हों, मैंने कहा माहौल, माता पिता अनुशासन और शिक्षा की प्रेरणा देने वाले होते हैं। और कई बार ऐसे जातकों के माता पिता किसी उच्च पद पर होते हैं जिसके चलते उसके घर का माहौल शासकीय होता है। यदि चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित हो और ऐसे शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक भव्य सुंदर घर, वाहन और विलासिता पूर्ण जीवन से परिपूर्ण बचपन से ही होता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो और ऐसे चतुर्थेश पर शनि या राहु की दृष्टि हो तो जातक को घर छोड़कर सदैव विदेश चले ही जाना चाहिए। अगर नहीं गया और नहीं तो उसको जाना ही पड़ता है, स्वदेश तो कम से कम छोड़ना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, यदि चतुर्थ भाव में गुरु स्थित हो और ऐसे गुरु पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे जातक का घर जो है वो धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होता है और उसके परिवार में जितने भी लोग हों वो कहीं ना कहीं आध्यात्म में रुचि रखने वाले होते हैं। बहुत से ऐसे परिवार देखने में आए हैं कि जहां माता पिता खूब पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बल्कि अगल बगल वाले तक कहने लगते हैं इनका तो घर पुजारियों का घर है। यदि चतुर्थ भाव में राहु स्थित हो और ऐसे राहु, जाहिर सी बात है इनकी 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, 12वें भाव के स्वामी का भी संबंध 12वें भाव से हो, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक के घर में कुछ रहस्यमयी या अनजानी शक्तियों का भी प्रभाव पाया गया है। फिर से कि चतुर्थ में राहु हो और ऐसे राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। अब द्वादशेश 12वें में हो या द्वादशेश चतुर्थ में आकर के बैठ गए हो राहु के साथ, तो ऐसे जातकों के घर में अनजानी शक्तियों का, अब ये शक्तियां कई तरह की हो सकती हैं, वो प्रेत बाधा के रूप में भी हो सकती हैं और अच्छी शक्तियों के रूप में भी हो सकती हैं। यदि चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र की युति हो तो जातक को घर और वाहन से विशेष प्रेम होता है और वो इन्हें लेकर के अत्यधिक भावुक और संवेदनशील होता है। बहुत से लोग अपनी गाड़ी इत्यादि को लेकर के बहुत संवेदनशील होते हैं, तो ऐसी स्थिति अगर चतुर्थ में है तो। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली के 9 में हो और देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट हो तो जातक के घर में धार्मिक संस्कार, वेद पुराण इत्यादि का ज्ञान परंपरागत तरीके से होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि दादा ने नहीं किया था माता पिता करें, दादा ने भी किया था, माता पिता ने भी किया है, अब आप भी करेंगे। यदि चतुर्थ भाव में बुध और राहु की युति हो तो जातक के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स, तकनीकी उपकरण और मीडिया से संबंधित गतिविधि अधिक अधिक होगी। अब माता पिता दोनों मान लीजिए आईटी फील्ड के हैं और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो दिन भर कंप्यूटर पे ही तो काम कर रहे होंगे। मान लीजिए आपके माता पिता डिजाइनर हैं, डिजाइन कर रहे हैं कंप्यूटर पर बैठ करके। कहने का तात्पर्य यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कई तरह के इजाद करने वाले हैं तो भी हो सकता है। अब एक छोटे दर्जे में देख लीजिए, आपके पिता मान लीजिए बिजली की दुकान चलाते हैं, ठीक है उनके पास गोडाउन होगा, नहीं हुआ तो बहुत सारी चीजें घर में भी पड़ी रहती हैं कई बार। तो तरह तरह से इसको आप इस सूत्र को ले सकते हैं। यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शनि की युति हो तो भी जातक को बचपन में माता से या तो दूरी होती है अथवा मानसिक दूरी रहती है। या तो बचपन से जातक माता से दूर रहे अथवा जातक की माता के साथ जातक का मन बहुत न मिले। और यहां भी जो राहु वाला प्रभाव था वो शनि के साथ है, भावनात्मक रूप से ऐसा जातक कहीं ना कहीं अकेला होता है, डिप्रेशन होगा।
यदि चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित हो और ऐसे सूर्य पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक का घर शासकीय सैन्य प्रभाव वाला होगा। यदि संभव है कि पिता किसी फौजी इत्यादि हो, सेना मिलिट्री इत्यादि में हो, तो घर का माहौल बड़ा ही कड़ा अनुशासन पूर्ण होगा कि 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना है, छुट्टी के बाद घर पर ही दिखना है इत्यादि। ये बहुत कड़ा माहौल। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हर घर में फौजी ही होंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ, माहौल बहुत कड़ा होगा। माता पिता जो भी हैं वो बहुत अनुशासित रखते हैं कि नहीं, ये नहीं करना है, घर में ये चीजें नहीं आएंगी। अच्छा, ये भी 2-3 प्रकार से है। आप हर केस में एक जैसी स्थितियों को नहीं देखिए, हर केस में स्थितियां बदल सकती हैं। जैसे माता पिता घर में है, नहीं, घर में प्याज लहसुन की चीजें नहीं बन सकती हैं, घर में ये चीजें नहीं आएंगी, तो एक अनुशासन का वो ही माहौल है। अनुशासन का तरीका अलग अलग हो सकता है कि आप घर में कोई शराब की चीज नहीं ला सकते हैं, गलत चीज नहीं ला सकते हैं, तो अनुशासन का तरीका अलग अलग तरीके का होगा, लेकिन हाँ, यह माहौल अनुशासन पूर्ण नहीं होगा। और यदि चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट हो तो जातक का घर उच्च पदस्थ, प्रतिष्ठित या किसी विशेष पहचान वाला होगा। अर्थात जातक के पिता हो सकता है राजनीति में किसी बड़े पद पर हो, माता किसी बड़े पद पर हो, या दोनों किसी बड़े पद पर हो। यानी समाज में ऐसे जातक का जो घर है वो प्रतिष्ठित परिवार के रूप में देखा जाएगा। अब यहां फिर सवाल खड़ा होता है कि मैंने एक राजनीति का उदाहरण दे दिया, मैंने उदाहरण दे दिया कि उसी पद पर हो, नौकरी में। देखिए, पद प्रतिष्ठा केवल नौकरी से ही नहीं होती है, कई तरह से होती है। अब एक अभिनेता का घर है, वो तो कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन उसका घर क्या पद प्रतिष्ठित नहीं है? क्या उसको प्रतिष्ठित घर के रूप में नहीं देखा जाएगा? बाहर लोग खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आप ऐसी स्थिति देख रहे हैं तो उस घर में संपन्नता उस लेवल पर होगी कि वो संपन्नता केवल घर में नहीं। अब देखिए, संपन्नता 2 प्रकार की होती है। एक, पैसा बहुत है, व्यापारी माता पिता हैं, बहुत पैसा है उनके पास, तो उस अवस्था में उस घर की प्रतिष्ठा होगी। पैसा हो बहुत कम भी हो, लेकिन पद बहुत बड़ा बड़ा है, हर समय दरवाजे पर लाल पीली नीली बत्ती गाड़ियां आती रहती हैं, तो उस अवस्था में उस घर की अलग प्रतिष्ठा और पहचान होगी। ये 15 के 15 सूत्र पहले तो आप कहीं नोट कर लीजिए, और किसी भी जन्म कुंडली में आपको दिखाई पड़े, बस यूं समझ लीजिए अक्षरशः ये घटित होगा। आंख बंद करके बोलिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है और शुक्र का विशेष प्रभाव आप पर है। आज श्वेत रंग का वस्त्र धारण करिएगा, इत्र का इस्तेमाल करिएगा, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल आपके दिन को श्रेष्ठ बनाएगा। अचानक सारे काम बनेंगे, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और कोई उपहार भी आपको प्राप्त होगा। तो वहीं कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके फैसले से संतुष्ट रहेंगे और अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हैं तो आज आप मनवा सकते हैं। एकाग्र होकर के आप सारे काम अपने पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाला है। किसी परिचित से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जितने भी आपके अधूरे काम हैं सब एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, बस अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है और प्रेम संबंधी मामले अगर कहीं उलझन इत्यादि है वो सुलझने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों को टेंशन या निराशा की स्थिति है तो उससे राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर ब्राउन है। निवेश करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातः काल स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा और माता पिता की कही बात को काटिएगा मत, उनको मानिए, क्योंकि उनकी बातों को मानकर आप अपने दिन को ठीक कर सकते हैं। सावधानी थोड़ी जरूरी है। ज्यादातर मामलों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, लेकिन हर तरह की परेशानी को आप पार कर जाएंगे। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल रहा है तो उस पर अच्छे से विचार करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। बाकी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती हैं, उनको लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार किया जा सकेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अनुकूल और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द और कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल ही थोड़ा शहद जल में मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, दिन अच्छा जाएगा और एक एक करके आपके सारे कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बस यूं समझ लीजिए कि आपकी कामनाएं जैसे पूर्ण हो जाएंगी। यात्रा कर सकते हैं, काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, आप जहां भी हो,
मेहनत में कोई कमी मत लाइए, हर दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परंतु कोई पुराना विवाद फिर उठ खड़ा होगा। अच्छी बात यह है कि बस आप नकारात्मक सोच अपने ऊपर भारी मत पड़ने दीजिएगा, बाकी किसी तरह के विवाद से कोई नुकसान नहीं होने वाला। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। प्रेम संबंध के मामले में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा उतार चढ़ाव है, ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों का भी दिन ठीक है। आज लाल चंदन को जल में डाल करके उसी जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और आप अपने कार्य के परिणाम को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। श्रेष्ठ कार्य करिए और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को लाभ मिलने वाला है। मेहनत के अनुकूल सफलता दिलाने वाला है दिन। व्यापार को बढ़ाने की आपकी कोशिश रंग लाने वाली है। तो कुल मिलाकर के कर्क के जातकों का दिन अच्छा है। सफलता आपको मिलेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, नुकसान हो जाएगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई परेशानी थी आपके जीवन काल में, वो परेशानी दूर होगी। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा रहने वाला है। मेहनत के अनुकूल परिणाम और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। कफ जन्य रोग की संभावना अगर पहले से ही है तो अपना ध्यान रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर लाल है। निवेश आप भी करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के स्नान करिए। श्वेत वस्त्र धारण करिए। परफ्यूम इत्यादि का विशेष इस्तेमाल अच्छा रहेगा आपके लिए। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत करना आपके लिए लाभप्रद होगा। मान सम्मान में वृद्धि और रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। उलझने सुलझती दिखाई पड़ रही हैं। मित्र की सहायता से भी काम बनने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परिवार के सहयोगों का समर्थन प्राप्त होगा। रोजमर्रा के आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। भूमि भवन से संबंधित सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। खर्च पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा। तो कुल मिलाकर के सिंह के जातकों के लिए दिन अच्छा कहा जाएगा। और प्यार का इजहार करना चाहें तो वो भी सकारात्मक परिणाम के लिए आप तैयार रहिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रयत्न करना चाहिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। आप छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं, बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं, परिणाम श्रेष्ठ है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। कार्य क्षेत्र में खुशी मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूरा होगा। साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। उच्चाधिकारी भी कार्य क्षेत्र में आज संतुष्ट रहने वाले हैं। तो वहीं आपके जो अधीनस्थ हैं उनका भी पूरा सहयोग मिलेगा। जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। संवेदनशील, भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना। बिना विचारे, बिना सोचे कोई वादा मत करिए। किसी से झूठा वादा मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोर्ट कचहरी संबंधित यदि कोई मसला था तो वहां आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। बाकी वैसे कन्या के जातकों का दिन अच्छा है। आज खुद के वाहन से तो नहीं परंतु दूसरे के वाहन से आपको खतरा है। तो जरा रोड पर अगर पैदल चल रहे हैं तो सावधानी के साथ चलिए और गाड़ी भी चला रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर सफेद है। और निवेश भी आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम का संबंध बनाए हुए हैं। आज के दिन को थोड़ा सावधानी पूर्वक काटना होगा। स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध ढंग से काम आपको करना होगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। मानसिक रूप से आप थोड़े अशांत भी रहने वाले हैं। एकाग्र होकर के काम करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि एकाग्रता में कमी के कारण आज आपको नुकसान हो सकता है। बनी बनाई योजनाएं विफल हो सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर के चिंता, तो वहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने से बचिए। पैसे का नुकसान होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ थोड़ा कम होगा। नौकरी पेशा है तो अनचाहे ट्रांसफर की सूचना मिल सकती है। आज का दिन मानसिक रूप से आपको अशांत करने वाला है, थका देने वाला है। दांपत्य जीवन में भी अनबन की संभावना है। प्रेम संबंध के मामले में तनाव व्याप्त। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या यूं कहिए कि आज मूड आपका ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आज तुला के जातक सावधानी बरतें। लकी अंक 5,
लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है, निवेश ना करें। और वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज 1 चम्मच शहद का सेवन खाली पेट प्रातःकाल अवश्य करिए। बाकी देखिए दिन अच्छा है, सकारात्मक, और इस सकारात्मक दिन का आप जितना हो सके लाभ उठाइए। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, उच्चाधिकारियों से सहयोग, जो आपके साथ के लोग हैं उनका लाभ, सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में वृद्धि, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से खुशखबरी, यानी कुल मिलाकर दिन अच्छा। नया मोबाइल, नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे तो खरीदिए, पर भावनाओं में बहकर के अपनी बात किसी से, गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी का रवैया आपके लिए बेहद सहयोगी रहेगा, सकारात्मक सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद शुभ परिणाम आपके लिए लेकर के आ रहा है। भोजन इत्यादि पर विशेष रूप से ध्यान आप दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप जानकार की राय से करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे और साथ ही साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। तो वहीं पारिवारिक जीवन में यदि कोई गलतफहमी या परेशानी थी उसमें सुधार की स्थिति आएगी। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बाकी वैसे देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया है, अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ, ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी हो अच्छा रहने वाला है दिन। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग, उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर ग्रे। निवेश आप करें। बात मकर के जातकों की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे का संचरण कर रहे हैं। आज जल में थोड़ा शहद मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही होगी वो दूर होगी। अच्छे मौके आपको मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के सहयोग से भी आज आपको लाभ होने वाला है। कार्यस्थल पर विपरीत का सम्मान करिएगा, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की योजना आपके मन में है तो काम करिए, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देखिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी टेंशन परेशानी रहने वाली है, भागदौड़ की स्थिति भी रहेगी। यात्रा बेहद सावधानी के साथ करिए और एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। बाकी मकर राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की सलाह देता हूं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और बहुत अधिक गर्म ठंडा चीज खाने से बचिए। जिन लोगों को साइनस इत्यादि की प्रॉब्लम है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर स्काई ब्लू है। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल जल में थोड़ा शहद मिलाकर के सूर्य को अर्घ दीजिए। बाकी दिन अच्छा है आपके लिए, काम सारे बनेंगे, लाभ की स्थिति बन रही है। दिन ऐसा है जहां कोई ठोस कदम उठाना है, करियर में कोई बड़ा कदम उठाना है, नौकरी व्यापार में कोई बड़ा कदम उठाना है, हर जगह सफलता दिखाई पड़ रही है। आमदनी में वृद्धि, रुका हुआ कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। लंबे समय से जितने भी अधूरे और रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कर्ज लेन देन से संबंधित कार्य को करने के दिन दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी की मदद प्राप्त होगी, जीवन साथी से मान सम्मान प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में मजबूती और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद अनुकूल रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात करें तो आज केसर मिश्रित जल शिवलिंग पर प्रातःकाल चढ़ाइए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी परंतु आपको मदद मिलती रहेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग, कामकाज में इतना ध्यान रखना है कि जो भी काम करिए ईमानदारी के साथ करिए, जल्दबाजी मत करिए, धैर्य बहुत आवश्यक है, समय का इंतजार करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। इनकम में थोड़ी कमी आएगी। जल्दबाजी में किए गए निर्णय से नुकसान हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए, इससे काम भी बिगड़ेगा, रिश्ते भी बिगड़ेंगे। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को साधारण कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। अनिद्रा, थकान
की स्थिति रहेगी। आज का उपाय करिएगा। आज के दिन को ठीक रखने के लिए लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।